हेलो दोस्तों, बॉलर डेस्क इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बंदा इंटरव्यू दे के आया है तो उसने ज़रूर देखा होगा कि जो मेरे पहले 2 वीडियो हैं उनमें से लगभग 90% क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए इसी क्रम को जारी रखते हैं इंटरव्यू सीरीज पार्ट 3 में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बॉलर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, उसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है और रीज़न और उसमें हम लोग क्या एक्शन लेंगे। सबसे पहला है, अगर हमारा बीएफपी ट्रिप होता है, जो बॉलर फीड पंप ट्रिप होता है, तो उसके पीछे के क्या रीज़न हो सकते हैं और क्या एक्शन हम लेंगे। यह इंटरव्यूअर द्वारा लगभग पूछा जाता है हर इंटरव्यू में, क्योंकि जो बॉयलर फीड पंप है वह पावर प्लांट का हार्ट कहलाता है। जो बॉयलर है उसका हार्ट कहलाता है बॉयलर फीड पंप। अगर बॉयलर में पानी नहीं जाएगा तो यह बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। तो सबसे पहला रीज़न है कि हमारा जो लो सक्शन प्रेशर है उसकी वजह से हमारा जो बीएफपी है वो ट्रिप हो सकता है। जो डिएटर लेवल लो या लो सक्शन प्रेशर की वजह से बीएफपी ट्रिप होता है। दूसरा है जो लू ऑयल प्रेशर है। लू ऑयल प्रेशर अगर हमारा लो हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारा बीएफपी ट्रिप होता है। तीसरा है मोटर पंप का हाई बेयरिंग टेम्परेचर, या जो हमारा पंप का जो मोटर रहता है उसका अगर बाइंडिंग टेम्परेचर हाई रहेगा तो उसकी वजह से भी हमारा बीएफपी ट्रिप होता है। चौथा है, हमारा जो मोटर है वो ओवरलोड पर ट्रिप हो जाता है या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से ट्रिप हो जाता है। पाँचवा है, जो हमारा सील वाटर है और जो हमारा डिस्चार्ज वाल्व है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसकी वजह से भी हमारा बीएफपी ट्रिप होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, अगर बीएफपी ट्रिप हो जाता है तो हम लोग क्या एक्शन लेंगे एज अ बॉलर डीसीएस इंजीनियर। सबसे पहले, अगर बॉलर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो बीएफपी ट्रिप हो, कोई फैन ट्रिप हो या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो हमें सबसे पहले जो हमारा रिड्यूस करना है बॉलर के लोड को। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो बॉलर के लोड को रिड्यूस करना है। दूसरा है, हमें अपना स्टैंड बाय बीएफपी चालू करना है अगर अवेलेबल है तो। और अगर स्टैंड बाय बीएफपी अवेलेबल नहीं है तो उसी बीएफपी को हम लोग को जल्दी से जल्दी रीसेट करके चालू करना है। और हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे जो डीरेटर लेवल है वो नॉर्मल है कि नहीं है, और हमारा सक्शन प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं है। और चौथा है, हमारा लूब ऑयल सिस्टम हमारा हेल्दी है कि नहीं है, ये हमें ज़रूर चेक करना है। और बीएपी ट्रिप होने के बाद हमें जल्दी से जल्दी जो हमारा फील्ड ऑपरेटर रहता है, जो फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है, उनको इन्फॉर्म करना है ताकि वह बीएपी के पास जाके उसको रीसेट करके चालू करने का कोशिश करेंगे। अगला है हमारा बॉलर बेड टेम्परेचर लो। यह बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर यह नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान यह ज़रूर आता है। अगर बॉलर बेड टेम्परेचर लो होता है तो उसकी वजह से हमारा बॉलर में लोड नहीं आ पाता है और हमारा मेन स्ट्रीम लाइन का टेम्परेचर और प्रेशर भी ड्रॉप होता है। यह डे टू डे ऑपरेशन के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा बॉलर बेड टेम्परेचर लो होने का कारण क्या है? अगर हमारा बेड हाइट ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी हमारा बॉलर बेड टेम्परेचर ड्रॉप होता है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह हमारे हाथ में नहीं रहता, वह है बेड कूल या लो जीसीबी का कूल। अगर हमारे उसमें बंकर में है तो उसकी वजह से हमारा बॉलर का बेड टेम्परेचर डाउन जाएगा। तीसरा है, अगर जो हमारा एफडीआर है वो अगर ज़्यादा है, एक्सेस जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारा O2 6 से 7 रहेगा और जो हीट कैरियर भी कर लेगा फ्लू गैस के साथ, तो उसकी वजह से हमारा बॉलर का बेड टेम्परेचर लो जाएगा। चौथा है लो कोल्ड फीडिंग। अगर आप कम फीडिंग पर चला रहे हैं या किसी कारण से फीडिंग नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, चाहे वो पी लाइन जाम है या कोल में मॉइस्चर होने की वजह से फीडिंग कम कम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी बेड टेम्परेचर लो जाता है। अगला है पी लाइन जाम। यह बहुत ही कॉमन फिनोमिना है ये बीसी बॉलर में। पीए लाइन अक्सर जाम होती रहती हैं, उसके पीछे भी कई कारण होते हैं, जैसे कि हमारा पीए हेडर का लो होना, कोल में मॉइस्चर या जो कोल का पार्टिकल है वो साइज है वो ज़्यादा बड़ा होना। अगर बॉयलर बेड टेम्परेचर लो जाता है तो हम लोगों को क्या एक्शन लेना है ताकि हमारा बॉयलर लोड फुल कैपेसिटी पे चल सके। सबसे पहले है जो बेड ड्रेन कराना है, अगर एक्सेस बेड मटेरियल है तो उसको ड्रेन कराना है। इसकी वजह से जनरली बहुत सारी केस में बेड ड्रेन कराएंगे तो आप बेड का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। दूसरा है, कोल फीडिंग को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। कोल्ड फीडिंग को इंक्रीज़ करेंगे लेकिन ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारा बेड टेम्परेचर और ज़्यादा लो होगा, ना कि बढ़ेगा। और जो एक्सेस एयर जा रहा है जिससे हमारा O2 बढ़ा है, 6 से 7 O2 चल रहा है, उसको कम करके हमें लगभग 2 से 3 के आसपास लाना है, या 3-4 जितना भी आपके प्लांट में चलाते हैं। अगला है जो हमारा चेक करेंगे पी लाइन को, या किसी कंपार्टमेंट में हमें लग रहा है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप है, तो उस कंपार्टमेंट का सभी लाइन 1 बाय 1 फ्लैशिंग करा लेंगे। अगर अगला है इंक्रीज़ करेंगे जो सेकंड ईयर प्रेशर है, उसकी वजह से हमारा बेड टेम्परेचर है वह हेल्दी हो जाएगा। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है हर स्लाइड का, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। ये मेरे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों का इंटरव्यू मैं लिया हूँ और मैंने भी बहुत जगह इंटरव्यू दिया है। नेक्स्ट है फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव। फर्नेस ड्राफ्ट नेगेटिव ऐसा बहुत कम होता है कि फर्नेस ड्राफ्ट ज़्यादा नेगेटिव चला जाए, लेकिन फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव जाता है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि इससे हमारा बॉलर डैमेज हो सकता है, जो हमारा पर्सन है वहाँ पर मैन पावर है वह भी घायल हो सकता है। तो फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव होने के क्या क्या कारण हैं? सबसे पहला है आईडी फैन ट्रिप हो जाना है, या उसमें कोई भी किसी कारण से उसका आरपीएम ड्रॉप हो जाना है, इसकी वजह से हमारा फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव जाता है। दूसरा है जो हमारा ईएसपी है, अगर वो चोक हो रहा है और अगर डिफरेंशियल प्रेशर हाई है तो उसकी वजह से भी हमारा फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव जाएगा। तीसरा है लो बेड हाइट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मैं इसमें हर जगह बेड हाइट का ज़िक्र किया हूँ क्योंकि हमारा इसका नाम ही है, ये एएफबीसी बॉलर या सीएफबीसी बॉलर। ये बॉलर बेड हाइट पे ही चलते हैं, मतलब हमें प्रॉपर बेड हाइट मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगला है जो हमारा फ्लू गैस पाथ है, उसमें कोई चोक हो गया है या जैसे हमारा कोई डक्ट है वहाँ पर कोई लीकेज हो गया है, तो उसकी वजह से भी फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव जाएगा। अगला है सडन एफडी एयर इंक्रीज। अगर सडनली एफडी एयर इंक्रीज करेंगे और आईडी ऑटो में नहीं है और आईडी को हम लोग आरपीएम इंक्रीज नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से भी हमारा फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव जाता है। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे आप सडन कोल्ड फीड इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव जाएगा। अगर बॉलर में कोई ट्यूब लीक हो गया है तो उसकी वजह से भी फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव रहता है। अगर एपीएच ट्यूब लीक हो गया, अगर ज़्यादा एपीएच ट्यूब लीक है तो उसकी वजह से हमारा आईडी का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा और फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव जाएगा। तो इसके तो हम लोग एज अ बॉलर डीसीएस इंजीनियर क्या एक्शन लेंगे अगर फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव जा रहा है? सबसे पहले क्या करेंगे, एफडी फैन की जो हमारा आरपीएम है उसको कम करेंगे, जो हमारा एयर फ्लो है उसको रिड्यूस करेंगे, और अगर आईडी में मार्जिन है तो आईडी फैन के आरपीएम को इंक्रीज करेंगे। तीसरा है रिड्यूस करेंगे बॉलर लोड को, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि बॉलर लोड को हमें कम करना है। चौथा है ईएसपी या जो फ्लू गैस पाथ है उसको चेक करेंगे, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बेड मटेरियल चार्ज करेंगे, हमारा बेड मटेरियल हेल्दी साइड रखेंगे। जो हमारा प्रॉपर बेड मटेरियल अगर आप प्लांट में जितना रखते हैं, जैसे 540 550, और अगर कोई फिर भी नॉर्मल नहीं हो रहा है तो हमें फर्नेस के पास जाके चेक करना है कहीं कोई आवाज़ तो नहीं आ रहा है ट्यूब लीकेज का। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वह है, अगर ड्राइव ट्रिप मतलब किसी प्लांट में एक एफडी एक पी और एक आरडी रहता है, तो उस प्लांट में अगर कोई फैन ट्रिप होता है तो इन उस केस में हमारा बॉलर ट्रिप हो जाता है। लेकिन बहुत सी प्लांट में, लगभग हर प्लांट में दो आईडी दो पी दो एफडी रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक फैन ट्रिप होता है, अगर आईडी ट्रिप होता है तो फन स्टार्ट पॉजिटिव जाएगा। एफडी ट्रिप होता है जो कंबशन कंट्रोल में ये जो हमारा उसमें लॉस होगा, कंबशन ईयर का जो हमारा लॉस होगा, उसकी वजह से हमारा जो फन स्टार्ट हो नेगेटिव जाएगा। ये फैन ट्रिप होता है तो कोल्ड फीडिंग स्टॉप हो जाती है। इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं फैन के ट्रिप होने के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटल कारण हो सकते हैं। तो कोई भी अगर ड्राइव ट्रिप होता है तो हमें बॉलर की लोड को कम करना है, जो स्टैंड बाई पंप है स्टैंड बाई फैन है उसको चालू करके हमें हेल्दी करना है। अगर स्टैंड बाई फैन अवेलेबल नहीं है तो इसमें हम लोग क्या एक्शन है मैंने पहले बता दिए हैं कि इमरजेंसी शट डाउन प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लोड रिड्यूस करेंगे बॉलर का, और अगर स्टैंड बाई हमारा फैन अवेलेबल है तो उसको चालू करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वह है स्टीम टेम्परेचर हाई। इंटरव्यूअर अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि स्टीम टेम्परेचर हाई होने का क्या कारण है। तो अगर इसका सबसे पहला कारण है, अगर टरबाइन में सडन लोड रिडक्शन हुआ है तो उसकी वजह से हमारा प्रेशर बढ़ेगा और मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लो फीड वाटर फ्लो के कारण भी हमारा स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता है। और अगर हमारा अटेम्परेटर है जो टीसीबी रहता है टेम्परेचर कंट्रोल वाला, उसमें कोई माल फंक्शन हो गया है, प्रॉपर ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर फर्नेस टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा मेन स्टीम लाइन का। और जो हमारा कोल है अगर उसमें बहुत ज़्यादा फाइन है, फाइन पार्टिकल है बहुत ज़्यादा कोल में, तो इसकी वजह से मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर बेड हाइट एक्सट्रीमली लो है तो इसका तो यह भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है मेन स्टीम लाइन के टेम्परेचर का इंक्रीज होने का। तो एज अ बॉलर डीसीएस इंजीनियर हम लोगों को क्या एक्शन लेना है अगर मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर शूट अप हो रहा है? सबसे पहले इंक्रीज करेंगे जो फीड वाटर है, जो टेम्परेचर के द्वारा उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। दूसरा है फीड वाटर फ्लो को इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा ड्रम लेवल हेल्दी हो सके। चौथा है जो रिड्यूस है वो फ्यूल फीडिंग है उसको कम करेंगे। और अगला है हमें बॉलर लोड को रिड्यूस करना है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले बॉलर लोड को रिड्यूस करना है। वो जो हमारा एफ डी एयर फ्लो है वो इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा फर्नेस कूल होगा और हमारा मेन स्टीम का टेम्परेचर भी कूल होगा। और अगला है इंक्रीज करेंगे सेकेंडरी एयर प्रेशर। अगर सेकेंडरी एयर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारा फाइन पार्टिकल है जो ऊपर जा रहा है वह कम हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा बेड टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन जो मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है वन डी सी एफ ट्रिप। अगर कोई आपके यहाँ पर मान लो 5 कंपार्टमेंट हैं, 3 कंपार्टमेंट हैं, उनमें से अगर एक कंपार्टमेंट का कोई सा अगर डी सी एफ या जो हमारा कोल फीडर है वो ट्रिप हो जाते हैं तो उस टाइम हमें क्या एक्शन लेना है? सबसे पहले जानेंगे कि हमारा जो ट्रिप होने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है, अगर उसमें कोल फीडर में कोई जाम हो रहा है तो उसकी वजह से ट्रिप हो जाएगा। अगर मोटर ओवरलोड हो रहा है तो उसकी वजह से ट्रिप होगा। गियर बॉक्स या वीएफडी में कोई फॉल्ट आ गया तो उसकी वजह से ट्रिप हो सकता है। हमारा जो कोल डिस्चार्ज चूट है अगर वो जाम हो गया है तो उसकी वजह से भी हमारा डी सी एफ ट्रिप हो सकता है। अगर डी सी एफ ट्रिप हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को क्या एक्शन लेना है, यह इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछ लेगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले क्या करेंगे, बॉलर लोड को रिड्यूस करेंगे। इंक्रीज फीडिंग। अगर जैसे मान लो हमारे यहाँ पर 3 कंपार्टमेंट हैं तो 2 नंबर डी से ट्रिप हो गया तो हमारा 1 और 3 में फीडिंग बढ़ाएंगे। अगर 1 नंबर ट्रिप हो गया है तो हमारे 2 नंबर में फीडिंग बढ़ाएंगे। जो हमारा नॉर्मल फीडिंग चल रहा है, जैसे मान लो तीनों जब तीनों डी सी प्लान में थे तो उस टाइम हम लोग 22 टन का फीडिंग दे रहे थे, तो अगर एक डी सी ट्रिप हो गया है तो फीडिंग लगभग हमारा 14 टन का बचेगा। तो उस टाइम पे हमें कैसे भी करके दोनों डीसीएफ में या दोनों कंपार्टमेंट में फिर से 22 टन का फीडिंग लाना है। 22 टन का नहीं आता तो लगभग 17 से 18 टन का फीडिंग लाना है ताकि हमारा बॉलर हेल्दी चल सके। अगला है बैलेंस टेम्परेचर। बेड टेम्परेचर वही मैंने बताया कि जो हमारा करोस्पोंडिंग कंपार्टमेंट है उनके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे।
क्लियर करेंगे कोई भी हमारा जो डिस्चार्ज रूट है और रीसेट करेंगे फीडर को, ताकि हमारा नॉर्मल हो सके डीसीएम। तो इस वीडियो में आपको अगर कुछ जानने के लिए मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आप यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर द्वारा, और अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो यह आपके डे टू डे ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। धन्यवाद।